चंद दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी और वो फौरन अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका कारोबार था। अब घर में सिर्फ उम्मी अबू और भाभी रह गई थी। मेरी भाभी जवान और बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। भाभी अक्सर कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। असल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे एक नई दुल्हन के लिए। शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारा चाहिए था। इस लिए भाई ने मुझसे कहा था कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहा था और चाहता था कि भाभी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज दी और अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबरा गया और बोला, भाभी कोई बात है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दोपट्टा पहनकर रहती थी, लेकिन इस रात वो दोपट्टा लिए बगैर थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी थी कि मेरी नजरें एक जगह जिम गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर वो एक तरफ मुड़कर बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो बाहर हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाने की कोशिश की थी। भाभी ने तेल की बोतल मेरे सामने रखी और कहा, यह बहुत अच्छा तेल है। मुझे लगा शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने नजरें झुका रखी थी और खुद को काबू में रखा हुआ था, मगर मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक खुद को रोक सकता था? जितना ज्यादा मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आंखें निकल आ रही थी जो सुकून दे रही थी। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, मगर मेरा दिल अभी से ही बेताब था। भाभी की आवाज वाकई लाजवाब थी। पूरी रात में यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रियागुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी अब सारा दिन घर के कामों में थक जाती हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कामों में हाथ बटाओ। मेरी बात सुनकर भाभी बोले, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकन खुद ब खुद दूर हो जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब समझ नहीं सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया तो भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा जिस्म भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रात को जब उम्मी सो गए तो भाभी ने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैं तेल की बोतल उठाकर उनके पास गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर बोला, अब ये क्या कर रही हो? लेकिन दिल में खुशी सी थी कि सब कुछ सुकून से हो रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं, मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। भाभी ने तेल की बोतल उठाई और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना। रात के अंधेरे में जब भाभी के हाथ मेरे जिस्म को छू रहे थे तो मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा। उनकी उंगलियां मेरे कंधों पर घूम रही थी
और हर छूने के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी की कुर्बत और अंधेरे की पुरस्कारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी, ये मैंने घबराकर कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज निकल ना सकी। चुप रहूं। उन्होंने मेरे कान के करीब आकर कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने कभी सोचा भी ना था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, शायद भाई की गैर मौजूदगी और मेरी तरफ से दी गई तवज्जो ने उन्हें मेरे करीब कर दिया था। जो भी था, मैं खुद को रोक न पाया। अगले दिन सुबह जब मैंने आंखें खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद खुल गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे जगाया है। मैं शर्म से लाल हो गया। रात की वो सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। क्या ये सब वाकई हुआ था? क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ? भाभी ने मेरे चेहरे पर आने वाली तब्दीली को महसूस कर लिया। पछता रहे हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो असद, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मुझसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर शादी की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन तुम उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने अपना हाथ खींच लिया। नहीं भाभी, ये सब गलत है। मैं चला आया। अगर भाई को पता चल गया तो क्या होगा? उन्होंने चीख के अंदाज में कहा। क्या वो तुम्हें मार डालेगा? आओ, मुझे तलाक दे देगा? उसे तो बस अपने कारोबार से मतलब है। दिन गुजरते गए और भाभी के साथ मेरे ताल्लुकात मजीद करीब होते गए। हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, मगर अंदर ही अंदर मुझे एहसास होने लगा कि ये सब बहुत खतरनाक है। अगर भाई को कभी पता चल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी इस बात की निशानदेही करती है कि तन्हाई इंसान को किस कदर कमज़ोर बना देती है और छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी अब तक जल्द पहुंच सके। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में असद को क्या करना चाहिए था। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।